अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी दबा दो। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चा एकदम ठीक कह रहा है। एक समय की बात है, एक गांव में राम कुमार अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में एक उसकी पत्नी मेनका और एक बेटा गोलू था। रामकुमार बड़ा ही निर्दयी किस्म का इंसान था। वो कभी भी किसी की मदद नहीं किया करता था और उसकी इसी सोच के कारण गांव के लोग भी उससे दूरी बनाकर रहते थे। एक दिन एक औरत रामकुमार के घर रोटी मांगने के लिए आती है। अरे बहन, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे खाने के लिए एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ओ रोटी मांगने वाली, चल भाग यहाँ से, कुछ काम करके खा, सुबह सुबह मांगने आ जाते हैं। इतना कहकर रामकुमार उस औरत को वहाँ से भगा देता है। देखो जी, आपको उस औरत से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। बेचारी बहुत भूखी थी। अगर एक दो रोटी हम उसे खिला देते तो उसकी भूख मिट जाती और हमें इसका पुण्य मिलता। अरे ओ पुण्य की महारानी, चल अपना काम कर। अगर ऐसे ही दान पुण्य करने लगे तो एक दिन इस घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। चल जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। इतना सुनकर मेनका अपनी रसोई में चली जाती है। उधर वो भूखी औरत भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। मुझे बहुत परेशान किया है इन गांव वालों ने। अब मैं किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। एक दिन रात में रामकुमार अपने दोस्त के पास जा रहा होता है। तभी उसे छम छम की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मानो जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। रामकुमार बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते रामकुमार अपने दोस्त के पास पहुँचता है और उसे सारी बात बताता है। अरे रामकुमार, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार में डर रहे हो। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी। इतना कहकर रामकुमार वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है और रास्ते में उसे फिर से वही छम छम की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर रामकुमार बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसके सामने वही खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और कहती है, मुझे खाने के लिए रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। अब इस चुड़ैल से अपनी जान कैसे बचाऊं? देखो चुड़ैल बहन, मेरे पास रोटी नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे राजकुमार, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही औरत हूँ जिसको तूने रोटी देने से मना कर दिया था और मैं मर गई और चुड़ैल बन गई। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दो चुड़ैल बहन, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं राजकुमार, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी रामकुमार वहाँ से भागने लगता है और चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागने लगती है। तभी चुड़ैल रामकुमार को पकड़कर कहीं दूर ले जाती है और मारकर खा जाती है। अगले दिन रामकुमार की बीवी रामकुमार के दोस्त के पास जाती है और कहती है, अरे भैया, क्या वो आपके पास आए थे? कल रात से घर नहीं आए, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ गए। अरे भाभी, रामकुमार मेरे पास आया तो था, पर तभी थोड़ी देर बाद ही अपने घर चला गया था। इतना सुनकर मेनका अपने घर चली जाती है और रात होने पर मेनका अपने बेटे के लिए रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसके घर के बाहर वही चुड़ैल आ जाती है
और रोटी मांगने लगती है। अरे घर पर कोई है जो मुझे रोटी खिला सके? बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। हे भगवान, अब ये इतनी रात को कौन आ गया? इतना सुनकर मेनका दरवाजे के पास आती है और बहुत परेशान हो जाती है। तभी मेनका घर की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही चुड़ैल दिखाई देती है। हे भगवान, ये हमारे घर के बाहर चुड़ैल आ गई है। तभी मेनका वहां से बिना दरवाज़ा खोले चली जाती है और चुड़ैल भी वहां से लौट जाती है। अगले दिन मेनका गांव वालों से मिलकर उस चुड़ैल से बचने का रास्ता ढूंढती है और गांव वालों से कहकर एक बाबा को बुलवाती है। अरे बहन, तू परेशान ना हो, मैं उस चुड़ैल को इस गांव से भगा दूंगा। तभी तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं और वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। हे शैतानी चुड़ैल, बता कि तू इस घर के लोगों को क्यों परेशान कर रही है? कुछ दिनों पहले मैं भूख से तड़पती हुई इस घर में रोटी मांगने लगी तो मुझे यहाँ से भूखा ही भगा दिया और मैं भूख से मर गई और एक चुड़ैल बन गई। तभी मैंने सोचा कि अब मैं इस गांव के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार कर खा जाऊंगी। अरे शैतानी चुड़ैल, तू मेरे होते हुए इस घर का कुछ नहीं कर पाएगी। तभी तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते चुड़ैल जलने लगती है और गायब हो जाती है और वो परिवार उस चुड़ैल से बच जाता है।